आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, मुल्क के साथ साथ महाराष्ट्र में गुज़िश्ता कई दहाइयों से मसाजिद के लाउड स्पीकरों को लेकर मामला दिन ब दिन सुर्खियों में रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि चंद महीने पहले यानी महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी के उस वक्त के एमएलए जो इस वक्त वजीर का ओहदा हासिल कर चुके हैं यानी नीतेश राणे ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले एक बयान दिया था कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। नाजरीन, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन हुए और नतीजों ने एक तरह से चौंका दिया, क्योंकि पूरी तरह से पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की कि उसे किसी की साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाजरीन, बीजेपी की रियासती हुकूमत बनने के बाद बीजेपी के ये मंत्री नीतेश राणे लगातार किसी न किसी बहाने से मुसलमानों पर निशाना साधने में मसरूफ़ है। गुज़िश्ता चंद दिनों पहले ही मसाजिद से लाउड स्पीकरों को हटाने को लेकर नीतेश राणे सुर्खियों में बने हुए हैं। इस मामले को लेकर चंद दिनों पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाजरीन एक फैसला दिया है, जिसके मुताबिक आज से दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों इसी तरह से तमामी मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर की आवाज़ को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके मुताबिक दिन में 55 डिजेबल और रात के औकात में 50 डिजेबल आवाज़ रखना ज़रूरी है। लिहाजा महाराष्ट्र में मुसलमानों ने और मसाजिद के जिम्मेदारों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अमल करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक मर्तबा बीजेपी मंत्री नीतेश राणे के बाद एक और बीजेपी नेता किरीट सोमैया लाउड स्पीकर को लेकर सुर्खियों में बनना चाहते हैं, सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। गुज़िश्ता दिन उन्होंने भांडोप पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये शिकायत दर्ज करवाई है कि इन इलाकों के कुछ लोगों ने इनसे ये शिकायत की है कि मसाजिद के लाउड स्पीकर की आवाज़ की वजह से इन्हें तकलीफ हो रही है। किरीट सोमैया ने पुलिस इंतजामिया से ये गुहार लगाई है कि चूंकि यहाँ के लोगों ने मस्जिदों के लाउड स्पीकरों को लेकर शिकायत की है, लिहाजा जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कर दी जाए। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि वो आज घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचकर मस्जिदों के लाउड स्पीकरों की आवाज़ को लेकर यहाँ भी एक शिकायत दर्ज करवाने वाले हैं। नाजरीन, इस मामले को लेकर मीडिया नुमाइंदों ने जब भांडोप इलाके के मुसलमानों से सवाल किया तो मुसलमानों ने एक चौंकाने वाला जवाब नाजरीन इस वक्त दिया है। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है उसी के मुताबिक मस्जिदों में लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम तमामी मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर अच्छी तरह से शांति से अमन से रहना चाहते हैं, लेकिन ये सियासी नेता माहौल को ख़राब करने के लिए किसी भी तरह के बहाने को इस्तेमाल करके खासकर मुसलमानों को निशाना बनाने के फिराक में लगे हुए हैं। भांडोप के मुसलमानों का ये कहना है कि तमामी मज़ाहिब के लोगों को ये आज़ादी है कि वो अपने मज़हब के पूरी आसानी के साथ और आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं। इन लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ये हर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन इस मामले को बहाना बनाकर माहौल को ख़राब करने की बीजेपी के दो नेताओं की जानिब से बार बार जो कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ इंतज़ामिया और हुकूमत के साथ साथ अदालत को भी आगे आने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस मामले को लेकर लगातार कई महीनों से मस्जिदों के लाउड स्पीकरों को लेकर बवाल मचाया जा रहा है, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अगर बात की जाए तो सिर्फ मसाजिद ही नहीं बल्कि तमामी मज़हबी मकामात पर इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकरों के लिए गाइडलाइन है। और मुसलमान, जहाँ तक महाराष्ट्र के मुसलमानों की बात है, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और अदालत जो भी आदेश देगा उस पर अमल ज़रूर करेंगे, लेकिन इस मामले का बतंगड़ बनाकर माहौल को ख़राब करके अपनी घटिया और सस्ती राजनीति करने वालों पर शिकंजा अदालत और हुकूमत ज़रूर कसे, ताकि महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम एकता का जो रिवायत हमेशा रही है वो इसी तरह से बरकरार रहे। वहीं नाज़रीन, महाराष्ट्र के तमामी मसाजिद के जिम्मेदारान से अब मजहबी जिम्मेदारान ने ये अपील की है कि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक रात के औकात में 50 और दिन के औकात में 55 डिजेबल लाउड स्पीकरों की आवाज़ों को कर ले, ताकि किसी भी तरह की राजनीति मस्जिदों के लाउड स्पीकर को लेकर किसी को भी करने की इजाज़त ना दी जाए और इन्हें फिर घटिया और सस्ती शोहरत के लिए मस्जिदों के लाउड स्पीकरों को इस्तेमाल करने का मौका ना मिल सके। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।